शुरुआत बड़ी खबर के साथ। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध हादसे में मौत के मामले पर अब बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की निचली अदालतों में जजों की सुरक्षा को लेकर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि वो अदालत के बाहर और अदालत के अंदर जजों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई करेंगे। इससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में पूरी रिपोर्ट तलब की है। तो जज की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जज की मौत पर झारखंड से रिपोर्ट मांगी और यह भी कहा कि जजों की सुरक्षा पर संज्ञान खुद लिया और साथ ही साथ कई यहां बातें कही हैं। क्या कहा एहतशाम से जान लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एहतशाम, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, पिछले कुछ महीनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां निचली अदालतों में जज जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और ये बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। हाल में अगर हम बात करें तो एक हफ्ते पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आदेश दिया है महाराष्ट्र के एक मामले में, जहां पर निचली अदालत के एक जज ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि उसे किसी एक केस में काफी दबाव झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी और अब ये जो झारखंड में धनबाद का जो मामला आया है जिसमें एक जज की संदिग्ध मौत हुई है, तो अब इन सभी चीजों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बेहतर समझा, मुख्य न्यायाधीश ने ये बेहतर समझा कि पूरे देश में जो निचली अदालतों का में जो माहौल है, वहां पर जो कानून व्यवस्था है, उसको लेकर कुछ करना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और सबसे पहली जो कार्रवाई हुई है वो झारखंड को लेकर ही है, जहां पर झारखंड सरकार से इस धनबाद के मामले में इस इंसिडेंट पे पूरी रिपोर्ट मांगी गई है और 2 हफ्ते के बाद इसमें सुनवाई होगी, जिसमें आगे ये हो सकता है कि अलग अलग राज्यों से भी जो निचली अदालत है उनमें किस तरह के हालात हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और जजों को किस तरह की सुरक्षा दी जाती है, वो किस तरह के वर्किंग कंडीशन में काम करते हैं, इन सभी चीजों को लेकर आगे सुनवाई हो सकती है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए एहतशाम। वहीं झारखंड के धनबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसके बाद उनकी हत्या किए जाने के आरोप लग रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए परिवार समेत झारखंड सरकार ने भी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। जज की मौत पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कोई सड़क हादसा है या फिर सोची समझी साजिश है। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। सवाल इस सीसीटीवी फुटेज की वजह से उठ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जज उत्तम आनंद सुबह की सैर पर निकले। सड़क पूरी तरह खाली थी। एकदम बाईं तरफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद जॉगिंग करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक ऑटो ने अचानक कट मारा और जॉगिंग कर रहे जज को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद फिर ऑटो दाईं तरफ मुड़ते हुए तेजी से फरार हो गया। हम लोगों ने जो दोनों ऑटो चालक और उसके साथ जो सहयोगी था उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और जो ऑटो प्रयुक्त था उस घटना में ऑटो पे भी हम लोगों ने जो ऑटो चालक जो 2 लोग पकड़े गए हैं उन लोगों ने कुछ बताया पुलिस को? अभी हम लोग डिफरेंट बिंदुओं पर अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। कोई भी ऐसा ठोस चीज आएगा अनुसंधान के क्रम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जज उत्तम आनंद के परिवार वालों ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की और वहीं धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत के विरोध में आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जुड़े वकीलों ने काम के बहिष्कार का ऐलान किया। जज उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले में अभी जांच जारी है, लेकिन पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता और उनके भाई। ये बताइए कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि पीछे से एक ऑटो आता है, टक्कर मारता है, गिरते हैं और मौत हो जाती है और फिर ऑटो वाला वहाँ से लापता हो जाता है? ये तो जो है सो मॉर्निंग वॉक में थे और मॉर्निंग वॉक में जो है सो इनके पास बहुत से केसेस इस तरह का जो है सो हैं जिसमें ट्रायल करते हैं, जिसमें फांसी की सज़ा होती है, जिसमें लाइफ टर्म होता है। इस तरह का केसेस जो है सो बहुत से उनके में था और जैसा कि हम सुनते हैं कि कुछ पहले जो है सो लाइफ टर्म भी किया था, क्रिमिनल्स को बेल देने से इनकार रिजेक्ट किया था। ये सब बातें को लेके जो है सो उनकी हत्या जो है सो एक प्लान के अंदर कर दी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी ये बोलेंगे।
कौन लोग हैं जो इस तरह के प्लान किए होंगे? बाकी मैं विशेष नॉलेज तो धनबाद के में नहीं रखता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है सो क्रिमिनल्स लोग जो है सो हैं जिन्होंने जो है सो इस अंजाम को दिया है, जो है यही मेरा कहना है। आप भी एक सीनियर वकील हैं यहाँ के, क्या किसी तरह का डर बना रहता है अगर किसी मामले में सुनवाई में इस तरह का हो जाए जिसमें अपराधी को बेल नहीं मिले, उसका बेल रिजेक्ट हो जाए, उसको फांसी की सज़ा मिल जाए, तो क्या इस तरह का डर बना रहता है? डर बना हुआ रहता है, और इस तरह का केसेस जब मैं जो है सो मेरा 51 साल का वकील है, इस तरह का जब मैं महसूस करता हूँ तो मैं उसको केसेस को लेता नहीं। उस तरह का केसेस मैं लेता हूँ जिसको मैं नॉर्मल समझता हूँ, अच्छी तरीके से जो चला, जिसको डिफेंड हम कर सकते हैं बढ़िया से और हम पर कोई ख़तरा नहीं हो, उस तरह का केसेस मैं आज तक ज़िंदगी में किया। तो शायद यही वजह है कि जब उन्होंने बेल रिजेक्ट किया या फिर फांसी की सज़ा दी तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। फांसी की सज़ा तो नहीं दी, लेकिन सुने हैं कि लाइफ टर्म किए थे, जो कि मैंने पेपर में पढ़ा था, प्रभात खबर में जैसे, और उसका रेफरेंस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको जो है सो एक कहे हुए थे, और हमारे यहाँ बार के और भी बहुत से वकील थे, उन्होंने कहा सर देखिए जो है सो उत्तम जी जो है सो ये कन्विक्शन किए हुए हैं, बस यही हम जानते हैं उस संबंध में। और बेल रिजेक्ट करने की बात जो है सो क्रिमिनल्स का बेल रिजेक्ट करने की जो बात है वो हम सुनी ही बात करते हैं, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री हम जो है सो इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं। आप पिता हैं, वो जज थे, वहाँ कई ऐसे केस हैं जिसकी सुनवाई कर रहे थे वो, तो आपसे बातें होती होंगी, कुछ बताए थे कि उनको डर है या किसी तरह के उनके पीछे साजिश चल रही है? इस संबंध में उनका भी जो है सो जब से जज हुए थे या जब से जो है सो मजिस्ट्रेट थे उसके बाद जज हुए थे, मैं उनके प्रोसीडिंग के बारे में मैं कभी पूछता भी नहीं था और वो बोलते भी नहीं थे, यही बात जो है सो। पुलिस जो जांच कर रही है, क्या उससे आप आश्वस्त हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है? जांच जो है सो यहाँ मुख्य न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में जो है सो एक केस चल रहा है, इसलिए मैं इस बारे में जो है सो पुलिस को भी किसी तरह की हम किसी बात नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात भी नहीं सो, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है सो भी उसमें जो है सो किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर कोई फर्दर कोई कमेंट नहीं कर सकता। क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की? सीबीआई जांच को वो जो है सो चीफ जस्टिस जो है सो अपने खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वही जो है सो जो भी करेंगे मैं उस पर पूरा विश्वास रखता हूँ, उन पर पूरा विश्वास मेरा। उत्तम आनंद के छोटे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए आखिर क्या वजह हो सकता है इस मौत के पीछे? देखिए, जिस जगह पर अपराध पनपती रहती है वहाँ कुछ भी हो सकती है, हमारा यही कहना है। और मोटा मोटी हम तो यही कहूँगा कि थोड़ी बहुत सरकार तो इस पर चूक रही है, सरकार इस पर जो है कभी देख रेख नहीं की है। मैं इस झारखंड सरकार को बोलूँगा कि अपराध पर जो है कभी ध्यान इनका जो है सही ढंग से केंद्रित नहीं हुआ है। इसके पीछे मैं एक वजह बताऊंगा। आज मेरे फादर का 51 साल का प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक प्रखंड है बड़का गांव क्षेत्र, वहाँ बहुत बड़े आज से बहुत पहले कांड हुआ था, बेलतू नरसंहार, ठीक है। उस समय जो है उस नरसंहार में बहुत सारे अपराधी पकड़ाए थे, उनमें से कुछ अपराधियों को जो है एक जज साहब थे वो सज़ा किए थे, उनको धमकी भी दिया गया था। हालांकि बाद में रिटायर कर गए, फिर वो तो मामला शांत हो गया, लेकिन ये चीज़ हाईकोर्ट भी चूक कर गई कि इस तरह का जो होती है घटना होती है कि न्यायपालिका के एक जज को धमकी दी जाती है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या लगता है ये आपके जो बड़े भाई हैं इनको प्लान की तरह साजिश के तहत इनको मारा गया है? हाँ, साजिश के तहत मारा गया। हम इसका बिता एक बताते हैं। मेरे फादर से तो खैर बहुत ज़्यादा भैया की बात नहीं होती थी इस मैंने लेकर के, लेकिन हमसे जैसे बात होती थी तो कभी बताता था कि हम कुछ केस में, आज हम ये 3-4 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं, तो भैया बोला कि आज हम एक केस में एक आजीवन कारावास की सज़ा दिए हैं। तो आजीवन कारावास का मतलब ये होता है, वो बता रहे थे
कि सरकार जो है एक केस कहती है कि क्या कि 14 साल के लिए, एक होती है एकदम आजीवन तो आजीवन, जिसमें लिखा जाता है आजीवन में कि ताउम्र जब तक जीवन है, जीवित है तब तक। तो ताउम्र का हमने एक सज़ा किया है, लेकिन किस केस में ये जानकारी हमको मेरे बड़े भाई ने नहीं दिया था। और आए दिन अपना जो है रेगुलर बेसिस पर, तो भाई हम भी वकील हैं, सभी जज के हर एक ज़िला में झारखंड में सब जज के पास बेल की लिस्ट लगती है, सारे फाइल होते हैं, सारे एक्यूज हैं या नहीं हैं, उनके बेल पिटीशन फाइल होती हैं। कौन रिजेक्ट होना नहीं होना ये तो न्यायिक पदाधिकारी पर है, वो क्या देख रहे हैं क्या है उसके अनुसार है। हाई कोर्ट इस पर मॉनिटरिंग देखती है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था हाई कोर्ट है, ऊपर की अदालत है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। अरे कहीं ना कहीं से तो रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो जनरल बेसिस में तो रिजेक्ट तो होती ही थी, लेकिन अब रिजेक्ट के बेल रिजेक्ट हुआ उस मकसद से किया गया या आजीवन कारावास से, ही कहना मुश्किल है कि किस केस के लेकर के, लेकिन एक साजिश के तहत मेरे भाई की हत्या तो की गई है। और ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से हाईकोर्ट के भी जज साहब सोचेंगे। मेरे भाई की जब डाल्टनगंज पोस्टिंग थी तो एक बहुत बड़े अपराधी को आजीवन कारावास दिए थे, वो हमें जानकारी है, क्योंकि उनको धमकी मिला था। आपके भाई को धमकी पहले मिली थी? हाँ मिली थी डाल्टनगंज में, ये हमको जानकारी हमको दिया गया था। बड़े भाई ने कहा था कि बाबू हमको धमकी मिला है, तुम बी सेफ रहना, घर से निकलने से पहले हमसे फ़ोन कर बात करना कि कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, हमको सारी जानकारी दे करके जाना। उनको बाकायदा डाल्टनगंज में फोर्स दिया गया था जब तक वो पोस्टिंग रहेंगे। वहीं जज की मौत के मामले में आज बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी की युवा विंग के कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाबूलाल मरांडी आज जज उत्तम आनंद के परिवार वालों से मिलने हजारीबाग पहुंचे हैं। राज्य का हर व्यक्ति डरा हुआ सहमा हुआ महसूस कर रहा है कि अगर जो वीआईपी है, देखिए कितने लैचेज हैं, ऑटो मार के जाता है। कहा जा रहा है कि जो उनकी बॉडी थी वो वहाँ पर पड़ी रही 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे का भी। 10 कदम पर जजेस कॉलोनी है, वहाँ पर पीसीआर का व्यवस्था था, पुलिस वाले लोग। वो रणधीर वर्मा चौक धनबाद का सबसे प्रमुख चौक है, उसके बाद भी इतना बड़ा लैचेज, ये अपने आप में दिखाता है कि झारखंड में कोई भी आदमी व्यक्ति आज के दिन में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। ये बड़ी खबर जहां एक जज की कार पर दूसरी कार ने टक्कर मार दी है, जिसमें जज और उनके गनर घायल हो गए। खबर है कि जज अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार पर दूसरी कार ने टक्कर मार दी। जज ने इस मामले में अपनी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में हत्या की कोशिश की शिकायत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर जज की कार पर दूसरी कार ने टक्कर मारी, जिसमें जज और उनके गनर घायल हुए हैं। जज अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे थे। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी इसके साथ। अजीत। हाँ देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो पूरा मामला है कौशाम्बी जिले में एक अज्ञात कार ने, इनोवा कार ने एडीजे की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें एडीजे अहमद खान और उनका गनर घायल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा इसकी तहरीर दी और अपनी हत्या की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में पासपोर्ट में तैनात और उन्हें पहले से जान से मारने की धमकी मिली है, तो हो सकता है उसका ये हिस्सा हो। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। 2020 में एडीजे अहमद खान बरेली में तैनात थे, उस समय उनको जान से मारने की धमकी मिली थी और जिसकी शिकायत एडीजी ने बरेली में किया था। लेकिन आज इस घटना के बाद प्रयागराज में वो किसी काम से जा रहे थे और फतेहपुर लौट रहे थे। वहीं कोखराज जो थाना इलाका है, वहां चौराहे के पास ये इनोवा कार उनकी गाड़ी से टकराई थी अर्पिता, जिसके बाद उनका ड्राइवर गनर और वो घायल हुए थे और उन्होंने खुद जो है बाकायदा तहरीर दी और कहा कि इसमें मुकदमा लिखा जाए। अब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है अर्पिता। फिलहाल अजीत, जज की स्थिति इस वक्त कैसी है? देखिए, सभी लोग खतरे के बाहर हैं, किसी को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन एडीजी ने चूंकि ये शक जाहिर किया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी हत्या का प्रयास किया गया होगा, तो इस आधार पर पुलिस जांच करी और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अजीत, आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, इससे पहले भी धमकी दी गई थी, किस पर शक जताया गया है जज या उनके परिवार की तरफ से? देखिए, खुद एडीजी अहमद खान ने सीधे तौर पर कहा है वहां के अधिकारियों से कि उन्हें बरेली में धमकी मिली थी, तो उसका ये हिस्सा हो सकता है। लिहाजा जो इनोवा कार
ने टक्कर मारा है। उस इनोवा कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, क्योंकि जो घायल थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। अब उनके बयान के आधार पर पुलिस जांच कर रही है कि क्या जो बरेली का कनेक्शन जो धमकी मिली थी, क्या वो इस बात का उसी जो धमकी का हिस्सा है या फिर ये दुर्घटना हुई है। इन दोनों बिंदुओं की जांच पुलिस कर रही है। अर्पिता, अजीत, कार में कितने लोग सवार थे और अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है कि गलती से हुआ, ये साजिश थी? देखिए, बिल्कुल जिस इनोवा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उनके लोगों का यही कहना है कि ये गलती से एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कोई साजिश नहीं है। लेकिन पुलिस ने चूंकि एडीजे से जुड़ा मामला है, जुडिशरी से जुड़ा मामला है, लिहाजा मुकदमा पंजीकृत करके जांच की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जज अहमद खान प्रयागराज से फतेहपुर जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी।